मैं आतिशी मार्लिना सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह नए चेहरों की एंट्री होने जा रही है। सौरभ भारद्वाज और अतिशी मार्लेना को मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। अतिशी पहली बार मंत्री बनने जा रही है, जबकि सौरभ भारद्वाज की फरवरी 2014 के बाद अब दोबारा से कैबिनेट में वापसी हो रही है। ऐसे में सभी के मन में एक ही बात है कि सिसोदिया सत्येंद्र जैन की जगह मंत्री बनने वाले दोनों नेता कौन हैं और उनकी आखिर क्या ताकत है कि उन्हें ही इन दोनों नेताओं की जगह क्यों चुना गया। दरअसल मनीष सिसोदिया को दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, जबकि सत्येंद्र जैन पहले से ही भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने और सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। दोनों के इस्तीफों के बाद केजरीवाल की कैबिनेट में सिर्फ 4 मंत्री रह गए थे। ऐसे में केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज और अतिशी मार्लेना को मंत्री बनाने की सिफारिश एलजी को भेजी थी कि मनीष सिसोदिया की सलाहकार रही है। माना जाता है कि दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करने में उनकी अहम भूमिका रही है। वहीं सौरभ भारद्वाज तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। इतना ही नहीं, वे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी है। वे किसी भी मुद्दे पर आप सरकार और आप पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते नजर आते हैं। राजनीति में आने से पहले सौरभ भारद्वाज एक इंजीनियर थे। राजधानी दिल्ली में 12 दिसंबर 1979 को जन्मे सौरभ भारद्वाज ने अपनी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से की। उन्होंने 2003 में आईपी यूनिवर्सिटी के भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग पूरी की। इसके बाद सौरभ भारद्वाज उस्मानिया यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई कर कानूनी सहायता देकर गरीबों की मदद करने लग गए। सौरभ भारद्वाज इंजीनियरिंग के पढ़ाई के बाद जॉनसन कंट्रोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम में नौकरी करते थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एनवेसिस नाम की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर की थी। भारद्वाज यूएस और यूके में भी काम कर चुके हैं। वो माइक्रोचिप्स और कोडिंग के विशेषज्ञ रहे हैं। आईटी सेक्टर में काम करते हुए समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ गए थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन के दौरान सौरभ भारद्वाज की अरविंद केजरीवाल के साथ नजदीकियां बढ़ी। इसके बाद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया तो सौरभ भारद्वाज सियासत में एंट्री कर गए। आम आदमी पार्टी के सदस्य बने और दिल्ली के हाई प्रोफाइल सीट ग्रेटर कैलाश से चुनावी मैदान में उतरे और जीत दर्ज कर विधायक बने। इसके बाद से लगातार 3 बार से इसी सीट से विधायक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार में उन्हें मंत्री बनने के मौका महज एक बार ही मिला। 2013 में केजरीवाल की पहली सरकार में मंत्री बने, लेकिन उसके बाद उन्हें 9 साल के बाद अब मंत्री बनने का मौका मिल रहा है। केजरीवाल ने भले ही सौरभ भारद्वाज को अपनी दूसरी कैबिनेट में जगह नहीं दी थी, लेकिन सौरभ अपने कामों से लगातार सुर्खियों में बने रहे। चुनाव जीतने के बाद सौरभ ने पार्टी नेता के तौर पर काम किया। केजरीवाल 2014 में जब रेल भवन के बाहर धरने पर बैठे थे, तभी सौरभ भारद्वाज सुर्खियों में आए थे। इसके बाद से लगातार पार्टी संगठन के लिए काम करते रहे हैं। केजरीवाल के भरोसेमंद चेहरों में उन्हें गिना जाता है और दिल्ली जल बोर्ड का जिम्मा संभाल रहे थे। अब उनकी एक बार फिर कैबिनेट में वापसी हो रही है। आम आदमी पार्टी की विधायक अतिशी मार्लेना का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ। अतिशी की मां का नाम तृप्ता भाई और पिता विजय कुमार सिंह है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। अतिशी ने स्कूल के समय में मार्क्स और लेनिन से बनने वाले शब्द मार्लेना को अपने नाम के साथ जोड़ दिया था। इसके चलते ही उनका नाम अतिशी मार्लेना पड़ा। अतिशी पंजाबी राजपूत समुदाय से आती है। अतिशी की पढ़ाई दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल में हुई, जिसके बाद उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बैचलर डिग्री हासिल की। ड्यू से पढ़ाई करने के बाद रोड स्कॉलरशिप हासिल कर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में मास्टर्स किया। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की विधायक
अतिशी मार्लेना पहली बार केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने जा रही है। 2020 में पहली बार अतिशी विधायक बनी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार के साथ लंबे समय से काम कर रही है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की सलाहकार भी रह चुकी है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आए क्रांतिकारी बदलाव के पीछे अतिशी की अहम भूमिका रही थी। माना जाता है कि अतिशी के ही सुझाव पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने तमाम परिवर्तन किए थे। राजनीति में आने से पहले अतिशी मार्लेना आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली स्कूल में इतिहास पढ़ाती थी। उन्होंने कई एनजीओ के साथ भी काम किया है। इसके बाद 2013 में आम आदमी पार्टी से जुड़ी और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के मॉडल के बेहतर बनाने का काम किया। बतौर सलाहकार काम करने के लिए वो दिल्ली सरकार से ₹1 प्रति माह सैलरी लेती थी। दोस्तों, आप जानते ही हैं, आम आदमी पार्टी के 2 जाने माने मंत्री भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। सीबीआई ने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अब देखने की बात यह है कि मंत्रालय मिलने के बाद अतिशी और सौरभ भारद्वाज कैसे काम करते हैं। क्या ये पार्टी पर लगे आरोपों को गलत साबित कर पाएंगे? क्या ईमानदार सरकार के ये मंत्री ईमानदारी पर खरे उतर पाएंगे? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।